सूत्र यानी दूरी सूत्र का जो कंडीशन है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम जिन फार्मूला का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं दूरी सूत्र कहते हैं। तो दूरी सूत्र है क्या, कैसे प्रूफ किया गया, कैसे बनाया गया, ये हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो दूरी सूत्र जैसे कि मान लो अगर हमारे पास दो बिंदु हों, P हो और यहाँ पर ले लेते हैं एक बिंदु यहीं पर, यहाँ पर Q हो गया। ठीक है, P और Q दो बिंदु हैं, यहाँ लिखते भी रहेंगे। माना दो बिंदु P तथा Q हैं, लेकिन बिंदु है तो उसके यानी जिसके निर्देशांक तो आपको निर्देशांक भी उसका पता होना चाहिए। ठीक है, निर्देशांक भी हमको पता होना चाहिए कि यानी ये इसका बिंदु क्या है, किस नंबर पर है, ये ना हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आ जाओ, अगर आपको बताया गया था कि जो चतुर्थांश होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, चतुर्थांश दिखाया गया था, तो पहले अक्ष दूसरे यानी पहले चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश को हम अगर फॉलो करते हैं तो उस किसी ना किसी चतुर्थांश में ही ना बिंदु होंगे। तो प्रथम होता है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो हमने ये बिंदु P और Q को पहले चतुर्थांश में ले लिया सपोज करो। तो अब देखेंगे कि P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश को हम बना लेते हैं। आपको बताया गया था कि जो x एक्सिस होता है, x अक्ष जो होते हैं पॉजिटिव होता है और यहाँ y अक्ष जो होता है पॉजिटिव होता है। x डैश जो होता है निगेटिव होता है, y डैश जो होते हैं अक्ष ये भी निगेटिव होते हैं, तो इसमें प्लस होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से सपोज करो बिंदु P जो है, यहाँ से हम x अक्ष पर लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस पर हम लंब डालते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो यह जो लंब डालें तो यह कितना बड़ा है। तो देखो y की एक्सिस, आपसे हम कल बताए थे कि अगर x के दूरी हम पूछे, x से कितना दूरी पर कोई वस्तु है, पिंड है या बिंदु है, तो देखो x से अभी जांचा गया है ना कि यह P जो बिंदु है x से कितना दूरी पर है, यहीं से जा रहा है ना। तो x से कितना दूरी पर है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई को कवर कर रहे हैं ना तो x अक्ष के पर जा रहे हैं, x अक्ष पर जा रहे हैं, सॉरी y अक्ष पर जा रहे हैं। अगर x अक्ष से दूरी हम नापेंगे तो y पर कितना चढ़ गए आपको वह होगा। तो यह जो दूरी है इसके बराबर है, यानी इसका नाम है y। ठीक है, तो ये जितना बड़ा है उतने बड़ा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देना होगा y1। ठीक है, अब y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो देखो यहाँ जितना दूरी होगा यह उतना ही दूरी यह होगा। बिंदु P y अक्ष से दूरी नापी जा रही है, तो यह मान लो x1 है, यहाँ पर x लिखेंगे लेकिन वहाँ पर x1 लिख रहे हैं। क्यों, इसको भी x1 लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी y1 लिख सकते हो। चलो y1 यहाँ x1 लिखें, तो यह x1 हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, इसका निर्देशांक हो गया x1 y1। P का निर्देशांक क्या हो गया, P का निर्देशांक है x1 y1। अगर कोई अंक रहता, मान लो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, यह 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, तो जितना अगर ये अंक रहता तो हम अंक लिख देते हैं, लेकिन x1 y1 मान लिए। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर इसका बात करें तो यह भी तो इस पर लंब डाल सकता है और यहाँ से इस पर लंब डाल दिए। तो बताओ यह जो ऊंचाई है, चलो इसका नाम देते हैं PQ, यहाँ पर नाम है AOA, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ से O से A की दूरी, O से A कितना था x1, तो OA जो है OA CP के बराबर था, OA बराबर CP x1, और क्या था यहाँ से OC किसके बराबर था, AP के, AP तो हो गया y1। तो P का निर्देशांक लिख दिए, लेकिन अब O से हमको इसका दूरी पता करना है, तो इसको हम देंगे x2।
ठीक है, ओ से बी की दूरी, ओ बी, ठीक है। तो ओ बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ना डी क्यू है। यहाँ लिखोगे डी क्यू कितना लंबा होगा, अगर यह x2 है तो यह भी x2 होगा, तो यहाँ भी लिख देंगे x2, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन देखो, तो देखो O से D की दूरी, OD कितना लिखोगे y2, तो जितना बड़ा यह होगा उतना बड़ा यह भी होगा, तो उसका नाम है BQ ना, ये हो गया y2। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएंगे बाबू, Q का निर्देशांक हो जाएगा, x अक्ष को पहले लिखते हैं तो x2 y2, इनका निर्देशांक हो गया Q का x2 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुड। अब सोचो अगर यह यहाँ तक रुका है, हमको तो यह दूरी ना पता करनी है, तो अगर पहले देखो इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, इसी का मान हमको पता करना है PQ कितना लंबा है। तो अगर सपोज करो इस लाइन को हम ऐसे करके यहाँ तक लेके चले जाएं, यहाँ पर इनका नाम दे देते हैं यम, ठीक है। तो यह एक त्रिभुज बना दे रहा है जी, हाँ त्रिभुज बना रहा है ना, तो यहाँ पर ये लंब है, तो यहाँ भी तो ये लंब होगा क्योंकि उसी लाइन में ना हम गए हैं, तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। आप कहेंगे चित्र में PMQ समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन रही बात इसका मान हमको नहीं पता है, मतलब भुजा कितना बड़ा है ये नहीं पता है। अब सपोज करो और भुजा की बात करें तो ये बताओ यहाँ से है पूरा दूरी कितना है, यहाँ से और यहाँ तक x2 ना है, और इतना दूरी कितना है x1, तो यह कितना बच रहा है, अगर टोटल लंबाई में अगर इतना हम कम कर दें तो यही ना बचेगा, तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। यह कितना हो गया x2 माइनस x1, मतलब इतना बड़ा कोई बस लंबाई है, सरिया है, उसमें हम इतना काट देंगे तो ये ना बचेगा, तो यहाँ लिख दिए, तो जितना यह है उतना यह हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो आप लिखेंगे PQ का मान सॉरी PM का मान, PM कितना बड़ा है, PM का मान x2 माइनस x1, ठीक है। अगला देखेंगे, अब इतना दूरी y1 है और यह पूरा बड़ा वाला y2 है, तो हमको केवल इतना का मान पता करना है, यह जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा नहीं है। तो अगर हम बड़े में मतलब y2 में अगर हम y1 को इस y1 को देखो यही y1 है, तो इसमें इनको घटा देंगे तो इतना का मान मिलेगा, बात समझ रहे हो, यानी आप लिख सकते हो MQ इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी इसका मान हो जाएगा इतने का y2 माइनस y1, यह दूरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको y2 माइनस y1 हो गया। तो इस कंडीशन में इन दोनों भुजा का मान हमको मिल गया। अब बच रहा है किसका, हाई बच रहा है। तो अगर तुम देखते हो तो लंब और PQ कर्ण ना है, PQ क्या है, PQ क्या है, कर्ण है, त्रिभुज का क्या है, कर्ण है, आधार क्या है, PM आधार है, और QM लंब है, एक समकोण त्रिभुज जो लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होते हैं। तो तीनों में आपको आधार का और लंब का मान पता है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का मान हमको नहीं पता है, उसी को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का नाम लिख लो PQ, कर्ण क्या है
PQ, लिखेंगे PQ का वर्ग। लंब क्या है बाबू? QM, QM का वर्ग प्लस आधार क्या है? PM, PM का वर्ग। तो PQ का वर्ग ऐसे रहने देंगे, लेकिन QM, तो QM का मान कितना है? QM का मान है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना है। और प्लस PM का मान यहाँ लिखे हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर इसका हम पावर हटा दें, इसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कटने वाले नहीं हैं लोग कोई। तो यहाँ से केवल PQ का मान हमको बताना था, यानी PQ के बीच की दूरी कितना है। तो आप लिख सकते हैं, या काड़ी में हो जाएंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, यही सूत्र है। या PQ बराबर, अगर गलती से तू हई वाला पहले लिख देते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो भी गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यह हो गया आपको दूरी सूत्र, दूरी, दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, तो आप इसी के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो चलो एक थोड़ा यहीं पर एग्जाम्पल लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें, कहते कि P का निर्देशांक है 25 और Q का निर्देशांक है 31 के बीच की दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो आप इसमें जब सॉल्व करोगे तब ये नहीं कि आप लगे फोटो बनाने, चित्र बनाने, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसमें देखो x1 x2 लिख लेना और y1 y2 लिख लेना, ऐसे कर लो पहले। ठीक है, तो जो P में आगे हैं, हमने बताया था कि जो आगे रहता है उसे हम भुज कहते हैं, यानी x एक्सिस, पीछे वाले को कोट यानी y एक्सिस। तो x1 के मान 2 हो गया, इसमें आगे 3 है तो x2 के मान 3 हो गया। अब देखो y1 के मान यहाँ से 5 ले लिए और y2 के मान यहाँ से 1 लिख दिए। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अब आप PQ बराबर फार्मूला लगा दो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब मान पुट करेंगे, चलो यहाँ पर मान पुट करते हैं, PQ इक्वल टू अंडर रूट, देखो x2 का मान कितना है? 3 है, तो आप 3 लिखेंगे, माइनस y1 x1 का मान 2 है, तो 2 लिख के वर्ग कर देंगे, प्लस इनका मान 1 माइनस 5 का वर्ग कर देंगे, अंडर रूट, तो यहाँ बचेगा 1 का वर्ग, मानो 3 में 2 गया तो 1 का वर्ग, अब प्लस 1 में 4 गया तो माइनस, सॉरी 1 में 5 गया तो माइनस 4 बच जाएगा, इनका वर्ग कर दिया गया। तो देखो अब 1 का वर्ग 1 और 4 के वर्ग 16, माइनस है तो प्लस हो गया। तो आप काड़ी में कितना लिख देंगे? काड़ी में 17 लिखेंगे, जोड़ लेंगे ना ये दोनों को, तो यही आपका मान हो जाएगा, क्योंकि 17 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, या निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, 4 दशमलव कुछ पॉइंट आएंगे, तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, यानी PQ के बीच की दूरी क्या हो गई? काड़ी में 17 यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, या मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे। इस तरीके से आप दूरी सूत्र के आधार पर